नमस्ते साथियों, सक्सेस के जीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित किए बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सेट को हम लोग देखेंगे आज, जो बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसका पीटी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को हम लोग देखते हैं। क्या पूछा था? तो कीव की राजधानी कहाँ है? तो कीव की राजधानी हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ की मुद्रा रिवनिया है। और 5 राज्य राजधानी दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा पेसेंटा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा लीव। हंगरी की राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट, मुद्रा फॉरेंट। प्रश्न संख्या 2, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के रहने वाले थे और वह एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। प्रश्न संख्या 3, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसका डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सुमेध जातियां। तो IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। सुमेध जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजातियां के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है: तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू।
इत्यादि। संकटग्रस्त ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम से रहती है, जैसे संगाई हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहार, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पंडा, पेंगोलिन इत्यादि। विलुप्त जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो, स्टीलर सी काऊ, थाईलैक्सिन तथा अफ्रीका के शेर की 3 उपजाति बाली, नावन, कैस्पियन। दुर्लभ प्रजातियां संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। हम पोसिया डेकेरस बेंड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीव हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। हंगुल परियोजना इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FOA तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से होती है। हिम तेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 5, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। यह सर्वाधिक लवणता वाला झील है। प्रश्न संख्या 6, सोलर सेल बने हुए होते हैं और चालक के। प्रश्न संख्या 7, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों में जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक एवं उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। आदिवासी समूह। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया गया। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह से कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ऑप्शन नंबर डी, इसरो। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 80(1)(3) के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। प्रश्न संख्या 16, विजयनगर साम्राज्य में आमरण शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है। अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनायमुडी। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओएस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं
सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया और आंख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हें से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आंख के रेटिना में क्षण की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे या रात के अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं। 21 नंबर, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, ऑप्शन नंबर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न संख्या 23, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुमायूं हिमालय। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सरसिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रदेशीय विभाजन में किया गया है। पंजाब हिमालय, लंबाई 560 किलोमीटर, विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय, लंबाई 320 किलोमीटर, विस्तार सतलज एवं काली नदियों का हिमालय। नेपाल हिमालय, लंबाई 800 किलोमीटर, विस्तार काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय, लंबाई 720 किलोमीटर, विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण। 25 नंबर देखेंगे, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से
प्रश्न संख्या 30, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस और 273 प्लस 100 373 के होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी तरलता घटाती है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी से। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम फ्लोरोहाइड्रेट, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। क्वेश्चन नंबर 38, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन नंबर बी काठियावाड़ किसान की तरह। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जब उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी फिक। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाती थी। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल। आश्रित जल मिश्रण नहीं, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जल में जो घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है।
किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल तथा सरसों। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। इसी समय बार्थोलोम्यू डी याज द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी, 1/3। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। जी का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। डेमोस शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, जनता से। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ क्रमशः जनता और शासन होता है। इसी प्रकार हम लोग 50 प्रश्नों का डिस्कशन देख लिए हैं और पार्ट 2 में इसका 50 प्रश्नों का डिस्कशन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।